आज मिलते हैं तीन ऐसे शानदार जानवरों से जो हमारे लिए इंतहाई खास हैं, जिनकी मौजूदगी हमारे इन छोटे जंगलों का तवाजुन बरकरार रखने के लिए अहम है। पहले नंबर पर आता है ये गोल्डन जैकल। दूसरे नंबर पर नायाब बहुत कम नजर आने वाली ये जंगली बिल्ली। और तीसरे नंबर पर है ये खूबसूरत और बड़ी दुम रखने वाला लूमड़ यानी व्हाइट फुटेड फॉक्स। शुरू करते हैं गीदड़ से, जो कि एक माहौल दोस्त जानवर हैं। जवान गीदड़ का कद अमूमन एक दरमियाने साइज के कुत्ते के बराबर होता है। मैं इन्हें अक्सर अपने गांव के जंगलों में बाआसानी देख पाता हूं, खासकर इंतहाई सुबह या फिर गरूबे आफताब यानी शाम के टाइम। इन्हें अभी तक लाइव शिकार करते हुए नहीं देखा, मगर इतना जानता हूं ये आसान शिकार ढूंढने में माहिर और बहुत तेज होते हैं। अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो चूंकि ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं, चूहे, जंगली खरगोश, परिंदे, कीड़े, मुर्दा जानवर यानी कैरियन, फल और कभी इंसानों के कूड़े या ग़िज़ाई फुज़लात भी खा लेते हैं। अगर मुख्तसर सी बात इनकी लाइफस्टाइल, ब्रीडिंग और पेयरिंग की जाए तो ये मुनागमी होते हैं, यानी नर और मादा सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। एक मादा गीदड़ अमूमन एक सीजन में 2 से 9 बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है। ब्रीडिंग सीजन, इनकी ब्रीडिंग सीजन पर बात की जाए तो अमूमन दिसंबर से अप्रैल में इनकी मेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, जो कि जनवरी और मार्च तक जारी रहता है। इस सीजन में इनकी हाउलिंग अक्सर जंगलों और देहातों में रात गए सुनने को मिलती है। अक्सर औकात गरूबे आफताब के वक्त गलती से इनके एरिया में चले जाएं तो आपको अचानक अंधेरी और गौल गराड़े होनी हाउलिंग सुनने को मिल सकती है। मादा अक्सर घनी झाड़ियों, जेरे जमीन बरों या फिर पुरानी गारों में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। मादा और नर बच्चों की परवरिश करते हैं, जबकि पिछले सीजन के बच्चे जो अब तक बड़े हो चुके होते हैं वो भी नए आने वाले बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं। अगर मुस्बत पहलू से देखा जाए तो गीदड़ इंसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं। ये खेतों और छोटे जंगलों में चूहों की तादाद कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चूहे अक्सर बारिशों में अपने बिलों की वजह से खेतों के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन गीदड़ अपनी खुराक की तलाश में इनका मुअस्सर सफाया कर देते हैं। ये जंगली बिल्ली बज़ाहिर मासूम और खूबसूरत नजर आती है, मगर अपने शिकार में निहायत माहिर है। हमारे गांव के इन छोटे जंगलों में ये बिल्ली शेर जैसा मकाम रखती है। छोटे जानवर जैसे जंगली खरगोश, चूहे और परिंदे इसकी मौजूदगी को भांपते ही गायब हो जाते हैं। ये बिल्ली अक्सर मुझे देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी तादाद इलाके में बहुत कम है। अपनी शानदार चाल ढाल और फितरी सलाहियतों की वजह से ये गीदड़ या लूमड़ जैसे दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुनफरिद पहचान रखती है। ये इंसानी आबादी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इसे इंसान से ही होता है। अफजाइश नस्ल के लिहाज से ये बिल्ली अमूमन बहार या सर्दियों में 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है, जिनकी परवरिश सिर्फ मादा करती है। अकेले रहना इसकी फितरत है। इसकी खुराक में ज्यादातर चूहे, परिंदे और जंगली खरगोश शामिल हैं। मौका मिलने पर यह परिंदों के अंडों से भी लुत्फ अंदोज हो लेती है। जंगलों और खेतों में इसका किरदार बेहद अहम है, क्योंकि ये आसानी से चूहों और दीगर छोटे जानदारों का खात्मा करके माहौल में तवाजुन कायम रखती है। तो तीसरे नंबर पर आता है सफेद पैरों वाला लूमड़। ये अपनी मासूम आंखों और लंबे घने दुम के साथ निहायत दिलकश लगता है। सर्दियों की ठंडी रातों में यही दुम उसके लिए लिहाफ का काम करती है। इसके बड़े और नोकीले कान सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक हैरत अंगेज समात रखते हैं। जरा सी आहट भी ये दूर से सुन लेता है। लेकिन बढ़ती हुई इंसानी आबादियां और कम होते जंगल उसके मस्कन को मुसलसल तबाह कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी जो ये लूमड़ इन छोटे जंगलों में आज़ाद घूमते थे, आज अक्सर खुराक की तलाश में गांव के किनारों और खेतों तक आ निकलते हैं। ब्रीडिंग के मामले में ये लूमड़ मोनोगमस माने जाते हैं, यानी अमूमन एक ही जोड़ा जिंदगी भर साथ रहता है।
बहार के आगाज में मादा 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है। इस दौरान नर शिकार करता है और मादा बच्चों की हिफाजत और परवरिश की जिम्मेदारी उठाती है। यूं कहा जा सकता है कि ये सफ़ेद पैरों वाला लूमड़ हमारे जंगलों का एक खूबसूरत मगर नायाब किरदार है, जो ना सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है बल्कि जंगल की जिंदगी के तवाज़ुन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। ये तीनों जानवर, चाहे वो गीदड़ हो, जंगली बिल्ली हो या फिर सफ़ेद पैरों वाला लूमड़, तकरीबन हर गांव और छोटे जंगलात में आपको नजर आ ही जाते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत यह है कि कुछ लोग सिर्फ वक्ती शौक या मेले के तमाशे की खातिर कुत्तों के जरिए इनका शिकार करते हैं और फिर उसे अपनी बहादुरी समझकर फख्र से बयान भी करते हैं। मगर असल सच ये है कि वो अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे होते हैं। ये जानवर हमारे छोटे जंगलात के तवाज़ुन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक सादा सी मिसाल देख लीजिए, खेतों और बन्नों में पाए जाने वाले चूहे, जिनके बिल अक्सर बारिशों के दिनों में जमीन को बिठा देते हैं, टूट फूट का शिकार बना देते हैं। यही जानवर इन चूहों की आबादी को काबू में रखते हैं और यूं फसलों को बड़े नुकसान से बचाते हैं। सोचिए, अगर इन जानवरों को उनकी फितरत और कुदरत की दी हुई आजादी के साथ जीने दिया जाए तो ये न सिर्फ खेतों को नुकसान से बचाएंगे बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मददगार होंगे। लिहाजा अगली बार जब आप शिकार पर निकलें या कहीं दूसरों को ऐसा करते देखें, याद रखें कि आपके खेत, आपकी जमीन और अगले मौसम की बारिशें, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं मासूम जानवरों से जुड़ा हुआ है। ये थे हमारे गांव के छोटे से जंगल के शिकारी जानवर। अगर वीडियो पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और चैनल सब्सक्राइब करके यारी की लिस्ट में शामिल हो जाए, ताकि इसी तरह आप दोस्तों से मुलाकात होती रहे। हमारे यहाँ अगर फाख्ता की बात की जाए तो अब इनकी तादाद किसी हद तक बेहतर होना शुरू हुई है। तो मैं एक रास्ते में खड़ा हूँ, यहाँ तकरीबन 6 से 7 पीस बैठे हुए थे। ये इस साइड पे है जहाँ पे 6 से 7 अदद जो डव हैं वो मौजूद थी। तो दूसरी साइड पे अगर देखूं तो यहाँ पर भी आपको गौर करने से 5-6 फाख्तें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी।